नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करने के लिए हीरक जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्रों ने सनत नगर के निर्वाचन क्षेत्रों में एक रैली का आयोजन किया। सनत नगर संभाग के रामगोपाल पेट में छात्रों ने देशभक्ति के जोश के साथ विशाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ रैलियां निकाली। मंत्री तलसानी ने इन रैलियों की शुरुआत की। वंदे मातरम के नारे लगाने वाले छात्रों के साथ सड़कें राष्ट्रवाद से भरी थी। छात्रों ने महात्मा गांधी, अल्लूरी सीताराम राजू और सुभाष चंद्र बोस के रूप में तैयार रैली में भाग लिया, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। संगारेड्डी में स्वतंत्र भारत हीरक जयंती मनाया गया। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने हीरक जयंती के अवसर पर 75 फीट विशाल तिरंगा ध्वज के साथ एक रैली का आयोजन किया और अपनी देशभक्ति दिखाई। बतकम्मा और बोनालू ड्रामा वाद्य यंत्रों ने रैली में धूम मचा दी। छात्रों और युवाओं ने तिरंगा और स्वतंत्रता रैली में तिरंगा के साथ भाग लिया। रैली में सांसद बीबी पाटिल, कोत्ता प्रभाकर रेड्डी, पूर्व विधायक चिंता प्रभाकर, डीसीएमएस अध्यक्ष शिवकुमार ने भाग लिया। मेडचल जिले के पिरजादीगुड़ा नगर निगम के तहत मंत्री मल्लारेड्डी ने हीरक जयंती रैली की शुरुआत की। मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर के आदेश के अनुसार राज्य भर में स्वतंत्रता भारत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिरजादीगुड़ा नगर निगम के से डेकाथलॉन तक हीरक जयंती रैली का आयोजन किया जा रहा है। छात्र छात्राओं और युवाओं को उन महान लोगों के जीवन का अनुसरण करने के लिए कहा गया, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अपने जीवन में एक उच्च पद तक पहुंचे। इस कार्यक्रम में मेडचल जिला कलेक्टर हरीश, पिरजादीगुड़ा मेयर जक्का वेंकट रेड्डी और कई पुलिस अधिकारियों और छात्रों ने भाग लिया। तेलंगाना सरकार के आदेश अनुसार स्वतंत्र भारत हीरक जयंती के हिस्से के रूप में सरूनगर जीएचएमसी सर्कल कार्यालय से कोत्तापेट चौरस्ता तक बड़े पैमाने पर स्वतंत्र रैली का आयोजन किया गया। जीएचएमसी के उपायुक्त हरिकृष्णैया और खेल प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और रैली को सफल बनाया। जीएचएमसी सरनगर सर्कल के उपायुक्त हरिकृष्णैया ने बताया कि छात्रों को प्रेरित करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने के लिए रैली का आयोजन किया गया था। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करने वाली एक रैली का आयोजन किया गया। इस स्वतंत्रता रैली में लगभग 600 छात्रों ने भाग लिया। पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी से माफी मांगी। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का अर्थ है सम्मान। उन्होंने कहा कि वह बिना शर्त माफी मांगते हैं। रेवंत रेड्डी ने होमगार्ड का जिक्र करने के लिए वेंकट रेड्डी से माफी भी मांगी। ऐसी भाषा का प्रयोग किसी के लिए भी ठीक नहीं है। गांधी भवन में वीएच ने कहा कि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश के लिए हर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि देश की एकता के लिए अपनी जान देने वाले युवा नेता राजीव गांधी थे। देश में नई तकनीक लाने के अलावा युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करने वाले राजीव जी की सेवाओं को भी कभी नहीं भुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कई लोग प्रधानमंत्री बने, लेकिन राजीव गांधी और उनमें काफ़ी बड़ा फर्क रहा है। नरेंद्र मोदी ने जनता को धोखा दिया। मोदी वो शख्स है जिसने काला धन लाकर और गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए जमा करने का आश्वासन देकर लोगों को ठगा। मोदी ने जनता को धोखा दिया। सरूनगर मंडल में भाजपा पार्षद आकुला श्रीवानी और अंजन कुमार 75वें स्वतंत्रता हीरक जयंती के हिस्से के रूप में समारोह में भाग लिया। इसी के तहत उन्होंने अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराया। इस अवसर पर बताया गया कि प्रत्येक नागरिक में जाति और धर्म की राजनीति से परे हटकर देशभक्ति, राष्ट्रवाद और भावनाएं होनी
चूरा ने मेडचल जिले के शामीरपेट में हुजूराबाद विधायक ईटला राजेंद्र के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हुए। संजय ने कहा कि वह नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और प्रभावी नेतृत्व गुणों से आकर्षित होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ईटला राजेंद्र ने कहा कि संजय के आने से बीजेपी में और मजबूत हो गई। आचार्य और महर्षि फिल्मों के अलावा उन्होंने कई दक्षिण भारतीय फिल्मों और धारावाहिकों में अभिनय किया। उनके साथ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और कर्नाटक के पूर्व सीएस रत्नप्रभा ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय की अध्यक्षता में प्रजा संग्राम यात्रा यादाद्री के भुवनगिरी जिले के अम्मानबोलु में होगी। देशभक्ति के साथ साथ पदयात्रा स्वतंत्रता सेनानियों के वीर संग्रामों के जय घोषों से गुलजार रहा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में बंडी संजय ने आज़ादी के 75 साल मनाने के लिए भव्य समारोह का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आज हर घर तिरंगा झंडा देशभक्ति का सूचक है। बंडी संजय ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी, जिन्होंने हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति की भावना प्रदर्शित की। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जगतगिरी गुट्टा में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में पूर्व विधायक कुन्ना श्रीशैलम गौड़ ने हिस्सा लिया। जगतगिरी गुट्टा संभाग में भाजपा ओबीसी मोर्चा राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने जेके शेखर यादव के नेतृत्व में तिरंगा रैली का आयोजन किया। बाइक रैली जगतगिरी गुट्टा बस स्टॉप से शुरू हुई और कई गांवों के मखदूम नगर और श्रीनिवास नगर से होते हुए निकली। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के अनुसार आज से 15 तारीख तक हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। पूर्व विधायक कुन्ना श्रीशैलम गौड़ ने कहा कि आज़ाद भारत के 75 साल में अमृत महोत्सव बेहद खास है। एल्विन कॉलोनी डिवीजन के पार्षद दोडला वेंकटेश ने भारत की स्वतंत्रता हीरक जयंती का भव्य आयोजन किया। गुडविल होटल चौरस्ता से जन्मभूमि कॉलोनी तक साइन रविदास संघ के सदस्यों, टीआरएस नेताओं और युवाओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। तिरंगे के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ जन्मभूमि कॉलोनी तक मार्च किया गया और बीच मार्ग में जयशंकर, महात्मा गांधी और अंबेडकर की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा आयोजित स्वतंत्रता हीरक जयंती में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सामाजिक समूहों की प्रशंसा की। पार्षद दोडला वेंकट ने कहा कि अनेकता में एकता ही भारत देश की खासियत है। आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, इसलिए माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तेलंगाना में कोरोना फिर एक बार तेजी से पांव पसर रहा है। पिछले 24 घंटों में 30,205 कोरोना परीक्षण किए गए और 476 लोगों ने सकारात्मक परीक्षण किया। सबसे ज्यादा 239 नए मामले हैदराबाद में सामने आए। रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी जिलों में 26 मामले दर्ज किए हैं, जबकि करीमनगर जिले में 22 नए मामले सामने आए हैं। 227 लोगों के परिणाम अभी पता नहीं चल पाए हैं। वहीं 984 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोई नई मौत नहीं हुई है। तेलंगाना में अब तक 8,28,471 सकारात्मक मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 8,20,597 लोग ठीक हो चुके हैं। अन्य 3,763 लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक 4,111 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इस साल हैदराबाद में होने वाले फार्मूला 3 और 4 इंडियन रेसिंग फेस्टिवल के साथ टी-ट्रीट कार रेसिंग भारत में एक हकीकत बनने जा रही है। छोटी लेकिन शक्तिशाली मोटर स्पोर्ट्स कारें 19 नंबर और 20 नंबर को एनटीआर मार्ग के 3.2 किलोमीटर के स्ट्रीट रेस सर्किट को एक और बार फिर 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ड्राइवरों के साथ फार्मूला 3 और 4 इंडियन के हिस्से के रूप में जूम डाउन करेंगी। सिर्फ F3 और F4 ही नहीं, इस इवेंट में जेंडर न्यूट्रल वुल्फ रेसिंग कारें भी दिखाई देंगी, जहां तीनों लिंग पुरुष, महिला और ट्रांस प्रतिस्पर्धा करेंगे। भारतीय मोटर स्पोर्ट्स कंपनी रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड RPPL के अध्यक्ष अखिलेश रेड्डी ने कहा है कि वह पहली बार देश में मोटर स्पोर्ट्स को पेश करके लोगों को मोटर स्पोर्ट्स के बारे में शिक्षित करना चाहते हैं। यहाँ के लोग सिर्फ यह जानते हैं कि वे दौड़ के बारे में टेलीविज़न या ऑनलाइन क्या देखते हैं, लेकिन पृष्ठभूमि के काम के बारे में नहीं। नवंबर और दिसंबर में वे इसे व्यक्तिगत रूप से देखेंगे। उन्होंने कहा कि F3 रेस 15 कार में वे अंतर्राष्ट्रीय ड्राइवरों के लिए 70% सीट और भारतीयों को 30% सीटों की पेशकश कर रहे हैं। हालांकि F4 और वोल्फ में यह अनुपात 50-50 है।
यह F1 दौड़ के साथ इनलाइन होगा। हम एनटीआर गार्डन के अंदर से 600 मीटर का एक अलग ट्रैक बिछा रहे हैं जो मौजूदा सड़क की निरंतरता होगी। हालांकि यह दौड़ के लिए आम जनता के लिए खुला नहीं होगा। श्री रेड्डी ने कहा कि स्ट्रीट रेस सर्किट को व्यवस्थित करने के लिए कंपनी 140 करोड़ से अधिक खर्च कर रही है। शुक्रवार को श्री रेड्डी ने फिल्म अभिनेता निवेता पोतराजू के साथ फार्मूला रेसिंग कार के पहले संस्करण का अनावरण किया। यह थे अब तक के ताज़ा समाचार। आगे के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन न्यूज़ लाइव।